हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री शिव ऑनलाइन क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर। मैं सुनील कुमार, मैथ स्टूडेंट। तो बच्चों, हमने पिछली 2 क्लास में डिस्कस किया था 10th क्लास का मैथ, जो एक अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को काफ़ी वीकनेस होती है। तो उसी वीकनेस को दूर करने के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याओं पर। तो हमने वास्तविक संख्याएं पढ़ी, उसके बाद जो हमारे एग्जाम्पल थे उनको डिस्कस किया। हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय पिछली क्लास में पढ़ा। तो जो बच्चे इस क्लास में नए हैं या फिर जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल सके और आप वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और अपनी मैथ की वीकनेस जो है उसे दूर कर सकें। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में मैथ्स के कुछ एग्जाम्पल थे 1.1 से वो दूर कर लिए, सोल्व आउट किया, उनकी जो प्रॉब्लम थी उनसे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 1.1 से, ये मैथ है आपका, प्रश्नावली 1.1 है। तो जब भी आप वीडियो देखें तो कॉपी पेन और मैथ्स साथ लेके बैठें, ठीक है, ताकि आप मैथ्स में क्वेश्चन देख सकें और उसका आंसर मैं यहाँ सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करना है हमें किसके माध्यम से? यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, जो हमने पिछली क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 135 और 225। क्या करना है हमें? 135 और 225 का HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। कौन से विभाजन के द्वारा भाई? यूक्लिड विभाजन द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। ठीक है, तो मैंने बताया था सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय में आपको संख्याएं दी हैं। क्या दी है आपको? संख्याएं 135 225। सर्वप्रथम आपको संख्या लेनी है बड़ी। कौन सी संख्या बड़ी है आपकी? 225 क्या आपकी बड़ी संख्या है। उसको छोटी संख्या से क्या करना है? भाग देना। सर्वप्रथम आप क्या करते हो? 2 संख्याएं दे रखी हैं, 135 225। सबसे पहले मैंने देखा बड़ी संख्या कौन सी है? 225। जो संख्या आपकी बड़ी है, जो संख्या आपकी बड़ी है, छोटी संख्या से उसको भाग दे देते हैं। बड़ी संख्या को अंदर, छोटी संख्या 135 यहाँ भाग दो। 1 से भाग दिया, 135 एक कम 135। ठीक है, 135 एक कम 135। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 9 गया, 3 गया 9। ठीक है, कितना शेष बचा? 90। ये काम होता है आपका रफ। ये जो काम कर रहे हो आप क्या है? रफ करिए। इस चीज को आप कहाँ रखोगे? यहाँ। 225 किसके बराबर होगा? 135 एक कम 1, मतलब 135 गुणा 1 प्लस रिमाइंडर आपका क्या है? शेषफल क्या आपका? 90। 135 जो संख्या यहाँ है, जो ऊपर आपका चढ़ा है उससे आप गुणा कर सकते हो। उसके बाद जो रिमाइंडर है उसको जोड़ने के बाद आपका क्या प्राप्त होगा? 225। ठीक है, हमने लिखा है 135 गुणा 1 प्लस 90। आगे क्या करना है? ये प्रोसीजर आपको तब तक करना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, अब क्या करना है आपको? 90 को बाहर रखना है। पहले जिस संख्या से भाग दे रहे थे उसको कहाँ रखना है? भाग के अंदर। अब आप भाग दो दोबारा से। 90 कम 90, शेषफल कितना? 45। शेषफल कितना? 45। सेकंड स्टेप, 135 किसके बराबर होगा? सेकंड स्टेप आप लिखोगे 135 किसके बराबर है? 90 गुणा 1 प्लस 45। सेकंड स्टेप
रिमाइंडर 0 नहीं आया अभी। थर्ड स्टेप आपकी बैठोगी इस प्रकार, 90 को दोबारा से उठाया, भाग में शेष पल से भाग दे दो, 45 दूनी 90, शेष पल क्या आ गया 0। आप लिखोगे 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0। शेष पल 0 आ गया तो आप यहाँ रुक सकते हो। शेष पल क्या आता है आपका 0, ठीक है। तो जिस संख्या से आप भाग दे रहे थे, इससे दे रहे हो 45, दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा, HCF बराबर 45। यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा 225 और 135 का HCF क्या होगा 45। आप लिख सकते हो, अतः 225 व 135 का HCF बराबर 45 होगा। HCF बराबर 45 होगा। ये आपका एक पॉइंट प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा हमने सॉल्यूशन किया है। चलिए अगले सॉल्यूशन पे चलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन इसमें दिया है 196 और 38,220। 196 और 38,220। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, 196 और 38,220। सेम प्रोसीजर जो पीछे करते आ रहे हो आप या कर रहे हो। 38,220 और 96 में से बड़ी संख्या निकालो। बड़ी संख्या कौन सी है आपकी 38,220। भाग किससे देना है 196 से, ठीक है। सर्वप्रथम किस पे जाएगा 1 पे, 196 घटा रहे हो, 12 में से 6 गई 6, ठीक है। देखो 2 पे नहीं जाएगा, भी 1 पे जाएगा डायरेक्ट। 18 में से 12 में से 6 गई 6, यहाँ कितना बचा 7। यहाँ से एक ऐसे लिए, यहाँ कितना रहेगा 2, यहाँ कितने होंगे 17। 17 में से 9 गई, कितने बचे 8। 2 में से 1 गया 1, ऊपर से अंक उतारा कितना 2, कितना उतारा 2। अब देखो हमारा कितना है 196, यहाँ कितना हो गया 1862। आगे दोबारा से भाग दो तो लगभग जाएगा ये आपका 9 पे, भाई 9 पे। 6 9 छिका 54 का 4, ठीक है। आप गुणा कर सकते हो 196 गुणा 9, 9 छिका 54 4, ऐसी लगी 5, नीम 81 और 5 86, ऐसी लगी 8, 9 1 कम 9 और 8 17, 1764 घटा दो भाई। 1764 घटाने के बाद आगे देखो, 12 में से 4 गई 8, यहाँ हो गया 5, यहाँ से आसी ले 15, यहाँ रहेगा 7। 15 में से 6 गई 9, आगे वाली 0 0, 980 196। अब सीधी सी बात है, ये 200 के आसपास है। 5 पे करोगे तो कितना बनेगा 1000, ठीक है। तो आप कितने से भाग दे रहे हो 5, 5 छिका 30 की 0, 5 छिका 30 की 0, 5 निम 45 का 196 गुणा 5, 5 छिका 30 की 0, ऐसे लगी 3, 5 निम 45 और 3 48, 8, ऐसी लगी कितनी 4, 5 और 4 9, 980। आंसर क्या होगा 0 रिमाइंडर आ गया। क्या आ गया आपका रिमाइंडर 0। अब देखिए आप इसको किस प्रकार लिखोगे, 38,220 बराबर होगा 196 गुणा 195 प्लस 0।
रिमाइंडर 0 फर्स्ट टाइम में आ रहा है आपका, तो भाग किससे दे रहे हो? 196 से। कहते हैं 38,220 रुपये 196 का HCF 196 ही होगा, 196 ही होगा। तो ये था आपका वास्तविक संख्याएं से एक्सरसाइज 1.1 के सेकंड पार्ट्स का सॉल्यूशन, 1.1 के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली संख्या है आपकी 867 और 255। अगली संख्या है आपकी थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो है 867 और 255। ठीक है, सर्वप्रथम आपने क्या देखा? बड़ी संख्या 867। क्या कर रहे हो? 867 को भाग दे रहे हो किससे? छोटी संख्या 255 से। ठीक है, कितने पे जाएगा? ये तकरीबन 250। 4 पे कितना होगा? 1000। 3 पे जाएगा, 3 5 15 का 5, ऐसी लगेगी 1, 5 3 15 और 1 16, ऐसी लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7। घटा दो, 7 में से 5 गए, क्या रहेंगे? 2। 6 में से 6 गए, 0। 8 में से 7 गया, 1। 867 किसके बराबर है? 255 गुणा 3 प्लस 102। रिमाइंडर 0 नहीं आया, आगे फिर चलो। भाग में क्या आएगा? 255 भाग किससे दोगे? 102 से। 102 दूनी 204, कितना बचा? 51। अब आप क्या लिख सकते हो? 255 बराबर 102 गुणा 2 प्लस 51। आगे देखो, रिमाइंडर अब भी 0 नहीं, तो आप 51 को बाहर, 102 को अंदर। 51 दूनी 102, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0। अब आप लिख सकते हो 102 बराबर 51 गुणा 2 प्लस 0। भाग किसे दे रहे हो? 51 से। कहते हैं 867 बाई 255 का HCF 51 होगा। कितना होगा? 51 होगा। ठीक है, तो ये थे आपके फर्स्ट क्वेश्चंस के 3 पार्ट्स जो हमने डिस्कस किए। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। ठीक है, आपको क्या दर्शाना है? दर्शाइए कि कोई विषम पूर्णांक, क्वेश्चन आप देख लेना भाई बुक से। विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप में होता है। ठीक है, इसके सॉल्यूशन के लिए आप क्या करोगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार हम मानते हैं, माना ए कोई पूर्णांक है, माना ए कोई पूर्णांक है और b बराबर 3 और b बराबर 3 माना, या फिर आप लिख सकते हो माना b बराबर 3, माना b बराबर 3
अब यूक्लिड विभाजन प्रेम्य से क्या होगा, हमने पढ़ चुके हैं a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्या है, 3 क्यू प्लस आर। ठीक है, आर बराबर क्या होगा, 0 आर ग्रेटर देन पी। ये किसके बराबर है, यूक्लिड विभाजन द्वारा से। यूक्लिड विभाजन के यूज करने से हमें पता चला, हमने क्या पढ़ा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब कोई संख्या है उसका कितना गुणज होगा, कितना रिमाइंडर होगा, उसको जोड़ के हम क्या निकाल सकते हैं, a। b की वैल्यू 3 है, क्यू कुछ है, r क्या होगा, रिमाइंडर। r की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, या तो b से छोटी होगी या 0 या 0 के बराबर होगी। ठीक है, b से छोटी होगी, 0 या 0 के बराबर होगी, 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी, लेकिन b से छोटी होगी। तो r का मान 0, b हमारा क्या है, 3 है, तो 3 से छोटा होना चाहिए, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 से छोटा होना चाहिए। r बराबर, r का मान 0, 1, 2 होगा, 0, 1 और 2 होगा। अब r का मान रखने पर, ठीक है, r का मान कैसे रखोगे, a बराबर b क्या है, 3 क्यू प्लस 0, a बराबर 3 इंटू क्यू। ठीक है, अब a बराबर क्या है, समपूर्णांक। अगर कोई 3 है, यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, a बराबर हमने क्या माना है, एक समपूर्णांक। ठीक है, a बराबर 3 क्यू कोई पूर्णांक है, क्यू का मान 1, 2, 3 रखने पर। ठीक है, क्यू का मान यह रख सकते हो ना आप, तो हमने मान लिया ये कोई पूर्णांक है, क्यू का मान 1, 2, 3 कुछ भी रख सकते हो। जैसे क्यू का मान रख रहे हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। क्यू का मान 1 रखा, कितना है वैल्यू, 3, विषम है। इसकी वैल्यू क्या रखी आपने, 2, वैल्यू कितनी आएगी, 6, सम है। इसकी वैल्यू रखी आपने 3, वैल्यू आएगी, देखो 3, 6, 9 क्या आ रहा है, विषम, सम और विषम। हमें पूछा क्या है, 6 क्यू प्लस 1 है, 6 क्यू प्लस 1 है, सॉरी 6 है ना, तो आप यहाँ पे b बराबर 6 मान लो। ठीक है, हर जगह 6 कर लो, फिर अगर क्वेश्चन में 6 का जिक्र है तो 6 मान सकते हो आप। ठीक है, तो आपके जो ये होंगे क्या होगा मान, ये 5 तक होगा, फिर क्या होगा, फिर 3, 4 और 5 होगा। यहाँ पे आप 6 कर लो इस हर जगह, क्योंकि 6 के फॉर्म में निकालना तो रिमाइंडर 5 तक आ सकते हैं ना, तो आप 6 कर लो हर जगह। यहाँ पे 6 कर लो, यहाँ पे भी 6 करो, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो आप वैल्यू, 6, यहाँ पे होंगे 6, 12, 18। अगर 6 हैं तो क्या होंगे आपके, हर बार क्या होंगे, सम सम सम। तो मैंने बोल दिया भाई a बराबर 6 क्या हो, सम पूर्णांक है, अतः 6 क्यू प्लस 1। अगर ये सम पूर्णांक है
मतलब 2 से भाग होगा। अगर +1 कर दिया तो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा। आते हैं 6 क्या हो +1, 6 क्या हो +3, 6 क्या हो +5। विषम पूर्णांक होंगे, विषम पूर्णांक होंगे। अतः 6 क्या हो गया आपका विषम है। सम में तो ये 2 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, लेकिन 1 2 से भाग होगा नहीं होगा, 3 2 से पूरा पूरा भाग होगा नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। अतः 6 क्या हो +1, 6 क्या हो +3, 6 क्या हो +5 विषम पूर्णांक हो गए। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से। विषम पूर्णांक 6 क्या हो +1, 6 क्या हो +3, 6 क्या हो +5 के रूप में हो सकते हैं या नहीं, ये आपसे पूछा गया। माना ये कोई पूर्णांक है और b हमने मान लिया कि 6 है हमारा। उसके बाद आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय में लगाओ, a बराबर b क्या हो +r। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा होता है, इसके द्वारा होता है। अब क्या होगा, a बराबर क्या होगा 6 क्या हो +r के रूप में, 6 क्या हो +r। r की वैल्यू क्या होगी, यहाँ तो 0 से बड़ी, लेकिन b से क्या होगी, छोटी होगी। तो 6 से छोटी होगी, सीधी सी बात है। तो कितनी वैल्यू हो सकती हैं, 0 1 2 3 4 5। 6 क्या हो +0, 6 क्या हो, आप इसे लिख सकते हो भाई यहाँ 6 क्या हो +1 भी हो सकती हैं, 6 क्या हो +2 भी हो सकती हैं, क्योंकि हर बार आप रिमाइंडर ऐड कर रहे हो। +3 हो सकता है, 6 क्या हो +4 हो सकता है, 6 क्या हो +5 हो सकता है। तो ये जो है वो है समपूर्णांक। ये पूरे पूरे आपके क्या है, 2 से भाग हो रहे हैं। लेकिन अगर इसके अंदर 1 जोड़ा, इसके अंदर 3 जोड़े, इसके अंदर 5 जोड़े, तो जो ये आपके होंगे ये क्या होंगे, विषम पूर्णांक। तो आपने सिद्ध कर दिया यहाँ पे 6 क्या हो +1, 6 क्या हो +3, 6 क्या हो +5 विषम पूर्णांक होंगे। ठीक है, यही आपको सोल्व आउट करना था। तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन ये होगा। ठीक है, आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, इस प्रकार होगा। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं हम, अगला क्वेश्चन। अभी हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना या आर्मी की टुकड़ी है को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब आगे हैं 32 सदस्य की बैंड में पीछे मार्च करना है, 32 सदस्यों वाली। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मतलब दोनों समूह हैं तो स्तंभ आगे स्तंभ हैं बराबर, उसमें मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अब आपको दे दिए भाई 616 और क्या है 32 हैं। अब इनकी कुछ ऐसी लाइनिंग और ऐसे स्तंभ बनाने हैं जिसमें बराबर बराबर हों और आगे कितनों को मार्च कर सकते हैं वो आपको देखना है। तो मतलब इनकी कितनी लाइनें, कितने इकट्ठे स्तंभ बन सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है तो आपको निकालना होता है इनका HCF। क्या निकालना है, इनका HCF। ठीक है, निकालो फिर 616 और 32 का HCF आप निकालो। सबसे पहले बड़ी संख्या देखनी है 616, भाग देना है छोटी संख्या से 32 से, 32 एकम 32। ठीक है, कितना शेष बचा, 11 में से 2 गई 9, 5 में से 3 गई 2, उतारा आपने क्या 6, दोबारा से भाग दिया कितने पे जाएगा, 32 धाया 320, तो हो जाएगा ये 9 पे। 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27 और 1 28, कितने बचेंगे आपके, 16 में से 8 गई 8। ठीक है, तो आप लिख सकते हो 616 को, 616 बराबर होगा 32 गुणा 19 प्लस 8। रिमाइंडर से इस पर 0 नहीं आया, 0 नहीं आया तो आपको क्या करना है, स्टेप आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए आप क्या करोगे, 32 को अंदर रखोगे, 8 ने बाहर। ठीक है, अब 8 का पारा पढ़ोगे, 8 एकम 8 16, 8 थे 24, 8 चौके 32, तो क्या हो गया आपका रिमाइंडर 0।
शेषफल की बचेगा 0। आप लिखोगे 32 बराबर 8 गुणा 4 प्लस 0, 8 गुणा 4 प्लस 0। 0 रखने के लिए किस संख्या से भाग दिया भाई? 0 जो रिमाइंडर है किस संख्या से भाग दिया था आपने? 8 से। तो HCF क्या होगा? आप HCF को बोलते हो मैं से महत्तम समाप्त प्रत्यय क्या होगा? 8। और आपको क्या पूछे थे आंसर में? स्तंभ पूछे तो स्तंभ क्या होंगे? 8 स्तंभ होंगे। क्या होंगे? 8 स्तंभ होंगे। ठीक है। 616 और 32 का क्या निकालना है? HCF यूक्लिड विभाजन क्रिया में लगाया मैंने। 616 बराबर 32 गुणा 19 प्लस 8, 32 बराबर 8 गुणा 4। तो जो हमारा 8 है वो क्या होगा? HCF होगा। क्या होगा? HCF। ठीक है। ये आपका उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हमारा अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई भी आपका धनात्मक पूर्णांक है और उसका वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, कोई भी आपका पूर्णांक m है उसके लिए 3m या 3m के रूप का होता है। तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। नीचे लिखा है संकेत। यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है। आपने माना भाई कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक x है, तब यह 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में हम ये डिस्कस कर रहे हैं के रूप में व्यक्त हो सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1। अब क्या कर दिया भाई? क्या की जगह m लिख दिया। ठीक है। तो m और m के रूप में लिख सकते हैं या नहीं, वो आपको क्या बताना है? वर्ग करके बताना है। ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? बोला है प्रयोग करके पूर्णांक 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है या नहीं। ठीक है। सिद्ध करना है आपको 3m प्लस 1 के रूप में होता है या नहीं। ठीक है। हमने माना भाई, माना a कोई पूर्णांक है, b बराबर 3 है। माना a कोई पूर्णांक है और b बराबर 3 है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा? a बराबर 3q प्लस r होगा। क्या होगा? 3q प्लस r। r 0 या फिर 0 से बड़ा और b से छोटा। तो r बराबर 0 1 2 होगा। r क्या होता है? 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से छोटा। r बराबर 0 1 और 2। अब a बराबर 3q प्लस 0, a बराबर क्या होगा आपका? 3q। a बराबर आपका क्या आ गया? 3q। अब क्वेश्चन में बोलना है दोनों वर्ग करने पर। तो मैंने क्या किया अभी? दोनों तरफ वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, a का स्क्वायर कर दिया, 3q स्क्वायर का वर्ग हो गया, 3q का वर्ग। 1 स्क्वायर बराबर क्या होगा? 9q स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9q का क्या हो गया। ठीक है। ये आपने इस प्रकार लिखा है 3q का स्क्वायर। तो इसका मतलब 3 का भी स्क्वायर और क्या होगा? तो 9q स्क्वायर हो गया। ठीक है। आगे देखो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर क्या है आपका? 9q स्क्वायर। अब हमने क्या किया अभी? क्वेश्चन में हमें क्या लेके आना है? 3m। तो मैंने क्या किया? a स्क्वायर बराबर 3 क्या निकाल दिया? कॉमन। अंदर क्या रह गया आपका? 3q स्क्वायर। अंदर क्या रह गया आपका? a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब मैं लिखता हूँ a स्क्वायर बराबर 3m, क्योंकि m बराबर
3 माना। मैंने क्या किया, a² m3 को m के बराबर मान लिया, m बराबर 3 को मान लिया भाई, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, ऊपर जो जा रहा है डिवाइडेशन कुछ भी हो सकता है, तो मैंने उसको नाम दे दिया m है। m की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, ठीक है। तो इसको क्या नाम दे दिया अब, ठीक है। अब ये हमने प्रूव कर दिया, a² बराबर 3m होता है। वही हमसे पूछा था, विवरण करने पर हम उसे लिख सकते हैं 3m के बराबर, हम उसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। a² बराबर 3m लिख सकते हैं, a² बराबर 3m लिख सकते हैं, ठीक। आगे देखो, अगली बार क्या करा हमने, अब r का मान 1 रखना है, r का मान क्या रखना है आपको, 1 रखना है, ठीक है। अब a बराबर क्या होगा आपका, पहले ये फॉर्म थी जब r की वैल्यू क्या रखी आपने 0। अब क्या रखो, 3 प्लस 1, r का मान क्या रख दिया यहाँ पे 3 प्लस 1, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर a² बराबर 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, a² बराबर क्या होता है, ये आपकी प्रीमिका बनेगी, क्या बनेगी, जो आपकी इक्वेशन होती है वो होती है a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है, 2ab। अब देखो 3 क्या होगा स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 क्या हो इंटू 1, 9 क्या स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 6 है क्या। अब मैंने क्या किया, इसमें से क्या करता हूँ मैं, कॉमन निकाल लेता हूँ। क्या निकाला कॉमन, 3, यहाँ पे क्या रहेगा 3 क्या स्क्वायर प्लस 2 क्या प्लस 1 होगा, सीधी सी बात है भाई। यहाँ से कॉमन क्या निकाला, 3 निकलेगा, तो 3 3 9 क्या स्क्वायर, 3 दूनी 6 क्या, एक अलग से रखा है अलग से। अब मैं इसे क्या लिखता हूँ, 3m प्लस 1 ब्रैकेट में लिखो आप, m बराबर 3 क्या स्क्वायर प्लस 2 क्या माना भी। m पहले क्या था, कुछ भी था, अब हम की वैल्यू चेंज कर दी, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, पूर्णांक है 3m प्लस 1, यही बोला था हमें, लिख सकते हैं 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा प्रूव होगा। उसके बाद आप बोलते हो भाई अतः हम किसी पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। प्रूव होगी ये बात, प्रूव होगी ना, 3m प्लस 1 और 3m के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा पूर्णांक था, इसको 3m लिख सकते हैं। यहाँ भी हमारा स्क्वायर पूर्णांक था, 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा 4th क्वेश्चन जो कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 5th क्वेश्चन और लास्ट हमारा जो 1.1 की प्रश्नावली है उसमें कितने प्रश्न है, 5। तो हमने 4 कर लिए, उसके बाद हमारा 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा है, 5वां। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब क्या करना है, घन 9m
9m+1 या 9m+8 के रूप में हो सकता है। 9m क्या करना है, घन, क्या दर्शाना है, घन दर्शाना है। क्या हो सकता है, 9m+1 9m+8 के रूप में हो सकता है या नहीं। ये चीज़ें हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। ठीक है, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, घन क्या है, 9m+1 9m+8 के रूप में हो सकता है या नहीं। सेम प्रोसीजर के साथ आगे बढ़ोगे। माना ए कोई क्या है आपका पूर्णांक, बी बराबर क्या है आपका 9, बी बराबर क्या है 9। अब यूक्लिड विभाजन से क्या होना चाहिए, ए बराबर 9 क्यू प्लस आर होना चाहिए। आर की वैल्यू क्या होगी, 0 या 0 के बराबर और 9 से कम। अब आर बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 तक हो गया, क्योंकि 9 तो फिर आएगा। अब आर का मान रखने पर, आर का मान 0 रखने पर, ठीक है, ए बराबर क्या होगा आपका 9 क्यू, क्या होगा 9 क्यू प्लस 0, ए बराबर 9 क्यू। अब क्वेश्चन में क्या बोलना है, घन करने पर, तो लिखोगे दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर ए क्यूब बराबर 9 क्या होगा घन, ए क्यूब बराबर क्या होगा 27 क्या 3, क्योंकि 9 की 3 पर गुणा करने, 9 की 3 पर गुणा 27 नहीं होती, 9 का स्क्वायर 27 तो होता है। ठीक है, तो 9 गुणा 9 निम 81 गुणा 9 729 होता है। कितना होगा 729 क्या होगी 3। ये आपका क्या होगा ए क्यूब। अब आप ए क्यूब को किसके बराबर लिख सकते हो, मैंने किया भाई यहाँ से 9 कॉमन निकाल दिया, यहाँ आपका क्या रह जाएगा 81 क्यूब। ठीक है, ए क्यूब बराबर 9m, 81 क्या 3 बराबर m मानना। ठीक है, m को किसके बराबर रखते हैं, मैंने 81 क्या 3। आते हैं किसी पूर्णांक का घन, किसी पूर्णांक का घन 9m के रूप का हो सकता है, हो सकता है। क्या होगा, हो सकता है। अब क्या करना है आपको, r का मान 1 रखने पर, r का मान क्या रखना है आपको 1 रखना चाहिए। r का मान क्या रखना है 1। क्वेश्चन कहाँ तक हम पढ़ते हैं, r का मान यहाँ 1 रखोगे, a बराबर 9 क्या प्लस 1 होगा ना, क्योंकि r का मान यहाँ से रख दें, 0 रखा एक बार, उसके बाद 1 रखेंगे तो 1 ऐड होगा। ठीक है, कितना ऐड होगा 1। a बराबर क्या होगा आपका 9 क्या प्लस 1, दोनों तरफ क्या करो घन करने पर, क्या करना है दोनों तरफ घन करने पर, 9 क्या प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस साइड भी होल स्क्वायर, ए क्यूब बराबर होगा, ये आपकी होगी भाई सरौष्मी का a प्लस बी की 3, सरौष्मी का आपकी होती है a3 प्लस b3 प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a। ठीक है, ये आपकी सरौष्मी का होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a। ठीक है, लिखो a क्यूब क्या होगा 9 क्यूब का क्यूब प्लस b क्या है 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर क्या होगा, a क्या आपका 9 क्यूब।
9 क्या होगा स्क्वायर गुणा बी प्लस 3 बी स्क्वायर क्या है 1 का स्क्वायर, ठीक है, गुणा बी स्क्वायर ए 9 क्या होगा 9 क्यूब। अब देखो ए क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर ए। वैल्यू पुट कर दी, निकालो जी सॉल्यूशन। इसका कितना होगा 729 क्या होगी पावर 3 प्लस 1 प्लस क्या होगा 1 प्लस 9 3 27 क्या हो स्क्वायर प्लस 9 3 27 क्या हो, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब मैं इसमें से क्या करता हूँ कॉमन निकाल देता हूँ, कितना 9। क्या निकालना है कॉमन 9, क्योंकि हमें किसकी फॉर्म में चाहिए 9 m के फॉर्म में चाहिए, तो 9 क्या निकालता हूँ कॉमन। यहाँ पे क्या रहेगा 81 क्या हो क्यूब प्लस इसमें से कॉमन आएगा नहीं, इसमें से आएगा 9 अगर कितना रहेगा 3 क्या हो स्क्वायर प्लस 3 क्या हो प्लस 1। आगे मैं लिखता हूँ ए क्यूब बराबर 9m प्लस 1 ब्रैकेट में लिखो 81 क्या हो क्यूब प्लस 3 क्या हो स्क्वायर प्लस 3 क्या हो बराबर m है, ठीक है। 3m प्लस 1 81 क्या हो क्यूब प्लस 3 क्या हो स्क्वायर प्लस 3 क्या हो को हमने क्या मान लिया m मान लिया, जो ये ऊपर बड़ा m आ रहा था वो मान लिया। तो हम आते हैं, हम क्या कर सकते हैं किसी का पूर्णांक, किसी पूर्णांक का घन, पूर्णांक के घन को 9m प्लस 1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ तक प्रूव हो चुका है आपका। अगर ये फॉर्म लेके आनी है तो क्या करोगे, ये फॉर्म लेके आनी तो क्या करोगे। अब अगली बार क्या करोगे r का मान क्या रखोगे 2 रखते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन में सोल्व आउट कर देता हूँ भाई मैं, इसी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हो रही है करने में तो इसी में सोल्यूशन बता देता हूँ। एक जहाँ पे आपने रखा था, जहाँ रखा था यहाँ पे आप क्या रखोगे 2, अगर यहाँ 2 है तो फिर यहाँ 2 होगा और 2 का क्यूब क्या होगा 8, ठीक है। यहाँ पे आप क्या रखोगे 2, ठीक है। पहले यहाँ पे क्या था 1 था, यहाँ पे 1 था, ठीक है। अगर आपको ये फुल एक्सटेंशन लेके आनी है तो आप क्या लिखोगे r का मान क्या लिख लिया, एक बार 0 रख लिया, r का मान 0 रखने पे, r का मान 1 रखने पे। अब क्वेश्चन आपको बनाना है r का मान 2 रखने पर, 2 रखोगे तो आपका क्या स्टेटमेंट बनेगी, a बराबर 9 क्या हो प्लस 2 बनेगा, 9 क्या हो प्लस 2 बनेगा। दोनों साइड क्यूब करोगे, क्या करोगे क्यूब, ठीक है। क्यूब कर दिया जी, यहाँ हो गया क्यूब। क्यूब करने के बाद इनका सॉल्यूशन करोगे क्या हो स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। बाकी सेम है प्रोसीजर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहाँ चेंज होगा आपका, 1 का स्क्वायर था ना, यहाँ क्या होगा 2 का स्क्वायर, यहाँ क्या होगा 2। जहाँ पे 1 वैल्यू थी वहाँ पे 2 पुट कर दो, ठीक है। जहाँ पर 1 वैल्यू थी आपकी वहाँ क्या पुट कर दो 2 पुट कर दो। उसके बाद ये हो गया होगा आपका। उसके बाद 2 पुट करने के बाद क्या होगा, ये सेम रहना है, कितना आएगा 729 क्या होगी पावर क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या कितना होता है 8 प्लस 9 3 ये क्या है 9 क्या हो स्क्वायर है, ठीक है। 9 क्या हो स्क्वायर, ठीक है। अब आप इनकी गुणा करोगे कितनी आएगी, इसका स्क्वायर 9 का भी स्क्वायर होगा, क्या होगा भी स्क्वायर, ठीक है। आप गुणा करो 9 3 27 या फिर इसका स्क्वायर कितना होगा 81 कितना होगा 3 8 या 24 243, ठीक है। 243 गुणा 6, क्योंकि इसका 243 आ रहे हैं, 9 का 81 का 3 का आगे 243 गुणा 2 करना है, 243 गुणा 2, 3 दूनी 6 24 दूनी 48, ठीक है।
24 दूनी 48। यहाँ पे आपका है ना 9 का स्क्वायर है, क्योंकि आपने लिखा है ए स्क्वायर बी और 3b स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कितना होगा 81, और इसका स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा आपका 4। अब 81 भी यहाँ होते हैं आपके 243, 2 से फिर गुणा करते हो 6, 24 दूनी 28, 486 क्या स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस 2 दूनी 4, 4 दिए 12, 12 नहीं मैं 108 क्या। अब आपको किस फॉर्म में लेके आना है 9, कॉमन निकाल दिया जी 9। ठीक है, यहाँ से कितना बचेगा 81 क्या क्यू प्लस 486 में से 9 कॉमन निकालोगे, 486 को किससे भाग दे दो 9 से, 9 5 45, 9 5 45। ठीक है, कितने बचेंगे 3 6 9 चौका 36, तो कितने पे जाएगा ये 54 में, 54 क्या हो स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 54 के 9 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 486। ठीक है, तो इस बार हमने कॉमन निकाल दिया जी 54 क्या स्क्वायर बच गया, प्लस 108 को कॉमन निकालोगे, 12 नहीं में 108 होते तो 12 क्या ब्रैकेट बंद, प्लस जो 8 है कॉमन नहीं आ रहा यहाँ के लिखेंगे 8। ठीक है, उसके बाद देखोगे मैं इसे लिख देता हूँ 9m प्लस 8, क्यों, क्योंकि 81 क्या 3 प्लस 54 क्या स्क्वायर प्लस 12 क्या बराबर m माना है। अतः किसी पूर्णांक का घन, किसी पूर्णांक के घन को 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये थे आपके प्रश्नावली 1.1 के, जो आपके कितने क्वेश्चन हैं 5 क्वेश्चन, कितने हैं 5 क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे 1.2, आगे हम किस पे डिस्कस करेंगे 1.2। तो आज के लिए आपका वर्क जो होगा ये 5 क्वेश्चन, इनको आप ट्राई करें, अपनी कॉपी में नोट्स तैयार करें। अपने मैथ को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर भी करें, ताकि आपके जितने भी रिलेटिव फ्रेंड्स दोस्त छोटे भाई बहन उनको भी अपने चैनल्स के बारे में पता लग सके। ऐसे ही वीडियो आगे लगातार कंटिन्यू चलती रहेगी और हम एक दिन कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन अपने चैनल पर कर लेंगे। आपके ही प्यार स्नेह की वजह से हमारा चैनल बुलंदियों तक पहुंचेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।